जी, तो आप लोग हेडिंग दे दें निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। हेडिंग दे दें निकोटिनिक मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट। आप लोगों ने लिख लिया, उनकी बात कर ली। अभी आप लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। निकोटिनिक एंटा एगोनिस्ट। एंटा एगोनिस्ट आप लोग जानते हैं कि जनाब अली ये इनहिबिटर्स हैं। ठीक हो गया जी। तो अब अगर इनको याद रखिएगा, ये जो निकोटिनिक एंटा एगोनिस्ट है, इसको फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया, फर्दर इसको डिवाइड किया गया दो में। अब कौन कौन से इसके दो ग्रुप्स हैं जिनको इसमें डिवाइड, देखें आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं जनाब अली। हाँ जी, एन एन एंटा एगोनिस्ट, इसकी टाइप से ही एन एन एंटा एगोनिस्ट, एन एन एंटागोनिस्ट। और इसको कहा जाता है एन एम एंटागोनिस्ट, एन एम एंटागोनिस्ट। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता है। न्यूरोमस्कुलर, हाँ जी न्यूरोमस्कुलर आपके पास है एंटागोनिस्ट, और आपका निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनकी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा याद रखिएगा, आपकी जो मिनी कर्जन है इसके अंदर इस एन एन एंटागोनिस्ट को लिखा हुआ है एंटी निकोटिनिक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। हाँ जी, आप लोग को पता है ना कि एन एन रिसेप्टर्स प्रेजेंट, इनकी जो लोकेशन है, अगर आप लोग रिकॉल करें फर्स्ट लेक्चर को, तो इनकी इनकी लोकेशन मैंने आपको बताई थी कि एन एन प्रेजेंट, हाँ जी, इन द गैंग्लियास, इन द गैंग्लियास, ऐसे ही है ना। तो ये आप लोगों ने बात की थी, इसलिए इसको कहा जाता है सेकंड नेम है इसका निकोटिनिक एंटी निकोटिनिक गैंग्लियन ब्लॉकर्स, गैंग्लियन ब्लॉकर्स। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। इसको बुक में, अच्छा सिंपल, अगर आपको कभी कभार ऐसे भी मिलेगा, सुनने, इसका थर्ड नेम ऐसे भी मिल सकता है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। तो उसी टाइम भी आपके माइंड में यही चीज आनी चाहिए कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स की जब बात हो रही है, तो आपके पास या तो एंटी निकोटिनिक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है, या गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, या फिर एन एन एंटागोनिस्ट है। तो बात यही सेम है। जब मैं आप लोगों से बोलूं तो आप लोगों को उसी टाइम रिकॉल होनी चाहिए ये चीज। फिर आपके पास ये जो एन एम एंटागोनिस्ट है ना, इसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। सेकंड नेम इसका लिख ले, सेकंड नेम जो आपकी मिनी कर्सर में लिखा हुआ है, इसका नाम है न्यूरो मस्कुलर। एन से न्यूरो, एम से मस्कुलर, मस्कुलर ब्लॉकर्स। तो ये हम बात कर सकते हैं ना, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। तो ये भी आपको पॉइंट पर, और याद रखिएगा इसी का एक और नाम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को पता है ये क्लिनिकल में यूज होते रहते हैं। जो लोग आप में से ओटी में इंटर्नशिप कर चुके हैं ना, उन लोगों को ये बात बिल्कुल मतलब कि वाजिया पता होगी कि इसी का आपके पास जो थर्ड नेम है, इसको कहा जाता है जनाब अली मसल्स रिलैक्सेंट। इसको क्या कहा जाता है? मसल। और ये आपको पॉइंट पता है, इंशाल्लाह हम सारे डिटेल में बात करें। मसल रिलैक्सेंट, और ये पूरा चैप्टर है 27 चैप्टर ऑफ द मिनी कर्सन इसी के ऊपर दिया हुआ है। तो ये आप लोग इंशाल्लाह इनकी बात करेंगे। ठीक होगा जी। मसल रिलैक्सेंट, उसके बाद नेक्स्ट प्लीज आगे चलते हैं थोड़ा सा। और इसी को मसल रिलैक्सेंट मीन क्या, और पता है ये जो मसल रिलैक्सेंट है ना, मोस्ट कॉमनली यूजेस इनके कहाँ पे हैं? हाँ जी, मोस्ट कॉमनली, मोस्ट मोस्टली यूज इन, हाँ जी मोस्टली यूज इन ओटी। आप ऑपरेशन थिएटर में इसको यूज करते हैं। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, विद जनरल एनेस्थीसिया बिफोर सर्जरी। हाँ जी, तो ये आपको पॉइंट पता चलेगा। उसके बाद देखें जी, जो निकोटिनिक एंटागोनिस्ट है ना, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आप लोगों को उस दिन बात बताई थी कि ये जो एन एन रिसेप्टर्स हैं और एन एम रिसेप्टर्स हैं, ये मैंने आपको बताया था ना उस दिन, जिस दिन मैंने आपको कहा था कि जनाब एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, फिर एसिटाइल कोलिन आपका काम करेगा कहाँ पे? हाँ जी, कोलिनर्जिक। ये आपके दोनों कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है ना। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये आज आकर आपके एन एन के ऊपर काम करेगी एसिटाइल कोलिन, और एन 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 एम के ऊपर काम करेगी। तो ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, ऐसे ही है ना। एन एम प्रेजेंट इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी आप लोगों को मैंने बात बताई थी। इसकी लोकेशन भी आप लोग जानते हैं। देखें भाई, इनकी लोकेशन साथ में एक साइड पे लिख लें, इनकी इसकी लोकेशन भी लिख लें, ताकि आप लोगों को ये बात रिकॉल हो जाए। उस दिन भी आप लोगों ने बात की थी इसकी। देखें, आप लोगों ने इसको कहा था कि ये लोकेशन इनकी है गैंग्लियास, और इनकी लोकेशन आपने कहा था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक होगा जी। अब थोड़ी सी इसके ऊपर मैं आगे बात करता हूँ। देखें,
मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी मुझे आप बताएंगे डॉक्टर अदनान, एन एन रिसेप्टर प्रेजेंट इन, हाँ जी, वे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? गैंग्लियाज में। याद रखिएगा, वो ड्रग्स जो गैंग्लियाज पे इन एन एन रिसेप्टर को क्या करेंगी? एक्टिवेट, इनहिबिट करेंगी। इनको एंटागोनिस्ट, इनको क्या करेंगी? इनहिबिट करेंगी। तो याद रखिएगा, उनको कहते हैं एन एन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। इनको क्या फिर कहा जाता है? आप लोगों ने नाम दे दिया है, हाँ जी, एन एन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एन 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 रिसेप्टर्स ब्लॉकर। तो ये आपको नाम पता चल गया। हाँ जी, देखें नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है ना, आपकी ये जो नर्व एंडिंग पे गैंग्लिया से हैं, ये आपके पास जनाब जो गैंग्लिया है, इसको ब्लॉक करने के लिए जो आप ड्रग यूज करते हैं, वो आपके पास जनाब एन एन एंटागोनिस्ट है, जिसको आप एन एन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कह सकते हैं ना। ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, और मैं मेरा क्वेश्चन आपसे ये है डॉक्टर इस्लाम, कि वो ड्रग्स जो नर्व्स, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एन एम रिसेप्टर को आपकी एंटीगोनिस्ट में इनके इनहिबिट करेंगी, उसको आप क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कहते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, क्या स्केलेटल मसल्स आपके कंट्रैक्ट करेंगे? क्या स्केलेटल मसल्स आपके कंट्रैक्ट करेंगे? नो, क्योंकि ये तो आपके रिलैक्सेंट है ना, ये तो आपके रिलैक्सेंट है ना, ये आपको जनाबे लिए पता चल गया। तो नो, नहीं करेंगे। तो मसल आपके क्या करेंगे? फिर रिलैक्स करेंगे ना। हाँ जी, मसल की रिलैक्सेशन होगी। तो मसल रिलैक्सेंट यूज ड्यूरिंग, हाँ जी, सर्जरी। तो ये भी आप लोग पॉइंट पर एग्जाम्पल सुन लें जी इसकी। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेना चाहें ना, दो तीन मैं आपको एग्जांपल्स इसकी दूंगा, ठीक है? साथ में ये एग्जांपल्स काइंडली थोड़ी सी पुट कर लीजिएगा अपनी, मतलब के इसको मेमोरी के लिए, ठीक है, रिमेम्बर करने के लिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी की लेप्रोक्टमी करनी है, हाँ जी, क्या करनी है? नंबर वन, लेप आपने करनी है जनाबे लेप्रोक्टमी। लेप्टोप्टमी में आप लोग क्या करते हैं? जब अंटीरियर अब्डोमिनल वॉल पे आप इंसिजन देंगे, उस टाइम अंटीरियर अब्डोमिनल वॉल को आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे कि आप रिलैक्स करना चाहेंगे? हाँ जी, लेप्रोस्कोपी भी, मुझे एक बात, आप रिलैक्स करना चाहेंगे ना, ताकि आप आसानी से इसको रिट्रैक्ट कर सके ना, आगे पीछे मसल्स को आगे पीछे मतलब के स्किन को कर सके ना, आप मतलब मूव करवा सकें। अगर ये देखें, जितने मसल रिलैक्स सही तरह से होंगे, उतने रिट्रैक्ट सही तरह से होंगे, और उतनी आसानी से आप ऑपरेट कर सकेंगे। ऐसा ही है ना, अगर जनाबे अली ड्यूरिंग ड्यूरिंग आप सर्जरी ये मसल कंट्रैक्ट फॉर्म में रहे, तो क्या आप लोग इंसिजन दे सकते हैं? आप लोग जनाबे अली उधर कोई 2-3 घंटे तो आप उसको ही करते रहेंगे, रिट्रैक्ट ही करते रहेंगे, क्यों? आपसे ये होगी नहीं स्किन इतनी, मतलब कि वो जो एक तरह से हार्ड होगी। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अगर ये बात एक तो लेप्रोटोमी की हमने कर ली है, ठीक है। नंबर 2 पे, अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक का मसला बन जाए, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक का मसला क्या है? रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ट्रैक इशू। अब सुन ले, ये थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा प्लीज। अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक का मसला बन जाए, मसला क्या है कि नोक्सियस पार्टिकल, ये आप लोग जानते हैं ना, नोक्सियस पार्टिकल। अब नोक्सियस पार्टिकल्स आप कौन कौन से जानते हैं? हाँ जी, नोक्सियस पार्टिकल्स आपके जनाबे लिए जिस तरह के, एक तरह से तंबाकू, स्मोक, एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ द सर्टेन फ्यूल्स, ये इम्प्रॉपरली आपके साथ जनाबे लिए वेंटिलेटेड एरिया जितने भी हैं, यहाँ पे आप डस्ट, कोई ऐसी पार्टिकल्स जो फॉरेन पार्टिकल्स आपके जनाबे लिए कहाँ पे आ जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता है। तो अब मुझे एक बात बताएं, उस पार्टिकल को आप जनाबे लिए क्या करेंगे? निकालेंगे ना। मतलब लेट्स सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उस पार्टिकल को निकाल, अच्छा, उस पार्टिकल को निकालने के लिए आप लंबी सी और गहरी सी सांस लेंगे, और उससे बाद में आप फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे ना। बाद बंदा ऐसे करता है ना, ये सांस लेता है या फिर बाहर निकालने की कोशिश करता है, एक्सहेल करने की कोशिश करता है कि यार जो चीज चलेगी अंदर उसको बाहर तो निकालें, ठीक होगा जी। तो इसको आप जिस तरह के एक तरह से स्नीजिंग करते हैं, ठीक होगा जी। अब सुन लें, अगर ये नहीं निकलती, अनफॉर्चुनेटली आप ये नहीं निकलती, आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे टी टी ईटीटी। अच्छा, ये ईटीटी दो दो जगहों पे मैं इसको रिकॉल करना चाहता हूँ। एक ईटीटी आप लोग याद रखिएगा ईसीजी के हिसाब से,
आप लोग करते हैं एक तो ईसीजी करते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एक आपके पास ईटीटी होती है। हाँ जी, एक ईटीटी है एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी आप लोग करते हैं, बात का ये पॉइंट याद रखिएगा, एक्सरसाइज टॉलरेंस। और एक ईटीटी का मतलब क्या है कि आपके पास जनाबे अली इसमें, हाँ जी, एंडोट्रैकियल ट्यूब, इसका मतलब क्या है, एक का मतलब है इसमें, एक का आपके पास जनाबे अली एक्सरसाइज, इसकी दो एब्रिविएशन है, एक्सरसाइज टॉलरेंस, टॉलरेंस टेस्ट। अब ये आप लोगों को पॉइंट में बता देता, इसके बाद इसका मतलब है एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो ये आप लोग बात इसको वाज़ेह रखिएगा कि ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज देखें, ईटीटी आप लोग पास करते हैं फ्रॉम द ओरल कैविटी, ऐसे ही है। ईटीटी को कहां से पास करते हैं? फ्रॉम द ओरल कैविटी। ये भी आप लोग बात इससे जानते हैं, ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी से आप इसको क्या करते हैं, पास फ्रॉम ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी से जब आप पास करते हैं तो जाज को आपको ओपन करना पड़ेगा तो खोलना पड़ेगा। हाँ जी, जो आपके पास मैंडिबल है, हाँ जी मुझे एक बात बताएं, जो जाज है इसको आपको ओपन करना होगा ना। जब आप ओरल कैविटी को, मेन को, जाज को क्या करेंगे, हाँ जी, आप जो जा है इसको ओपन करेंगे ना, मतलब क्या कि आप इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे ना। अब आते हैं जाके मेन क्या कि मौत को खोल लेंगे आप। अब इसके में इसमें बात, अब मुझे एक बात बताएं, जब आप इसको खोलेंगे इस टाइम ईटीटी पास करने पे, उस टाइम जिस टाइम आप ईटीटी पास करेंगे, अगर बंदे को होश है, हाँ जी मुझे ये बात है, अगर बंदे को होश, उस टाइम वो बंदा क्या रिलैक्स रहेगा? हाँ जी मुझे एक बात बताएं, उस टाइम क्या वो बंदा टेंशन नहीं लेगा कि यार ये मेरे मुंह में क्या डालने लगे एक तरह से? हाँ जी, तो वो बंदा टेंशन लेगा, और टेंशन की वजह से मसल कंट्रैक्ट करेंगे ना, टेंशन की वजह से मसल कंट्रैक्ट करेंगे ना। इस सिचुएशन में मसल को आप रिलैक्स करना होगा, और मसल को रिलैक्स करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मसल रिलैक्सेंट आपको देने होंगे ना। मसल रिलैक्सेंट देंगे तो ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आगे बात करेंगे इसकी, जो आपके पास क्लिनिकल एप्लीकेशन है इनके, इंशाल्लाह वन बाय वन इनकी बात करेंगे हर एक ड्रग पे। देखें आप लोग बेफिक्र रहें, जितनी ड्रग्स आपने चाहे वो आपने, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटी एगोनिस्ट आपने लिखे हैं, जो भी आपने लिखे हैं इंशाल्लाह इनके जो मेंबर्स आपने लिखे हैं, वन बाय वन इनको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक होगा जी। अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, याद रखिएगा हमने यहाँ पे बात की है। अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दें एन एन एंटी एगोनिस्ट का, भी तो मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया ना आपके साथ। अब नंबर 1 पे हेडिंग है एन एन एंटी एगोनिस्ट, एंटी एगोनिस्ट। अब देखें एन एंटागोनिस्ट के बारे में याद रखिएगा, फर्दर डिवाइडेड इनटू, सुन लें जी, फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये फर्दर डिवाइड किया गया दो ग्रुप्स में। एक का नाम है आपके पास है डीपोलराइजर, डीपोलराइजर, और डीपोलराइजर का आपके पास जो सेकंड नेम है ना, इसकी भी मैं आप लोगों के साथ बात लेके करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, इसमें और सेकंड पे इसमें लिखिएगा नॉन डीपोलराइजर, नॉन डीपोलराइजर। अब देखिए यहाँ पे ये आपको चीज क्लियरली जो है ना सुननी भी होगी, आप लोगों ने ये इसको लिख भी लेना, ठीक है। याद रखिए, अच्छा डीपोलराइजेशन में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होती है ना। पहली बात तो मुझे ये बताएं, इसका जो सेकंड नेम है ना, इसका नेम है एक्शन पोटेंशियल, इसको एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, एक्शनल पोटेंशियल। आप अच्छा एक्शन पोटेंशियल आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? सीबीएस की, देखें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप लोगों ने सीबीएस में बात की थी ना। हाँ जी, मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की भी बात की थी आप लोगों ने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की भी बात की थी, अगर आप लोगों को रिकॉल मैं करूं तो। हाँ जी, मीन क्या कि यहाँ पे आपके पास टू मच क्या होती है, एक्टिवेशन होती है ना, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, एक्शन डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि टू मच एक्टिवेशन। अच्छा ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये आप लोगों को याद करवाने के लिए, टू मच एक्टिवेशन होती है यहाँ पे, ये अगर आप लोगों को याद। अच्छा अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। इसका सेकंड नेम डीपोलराइजेशन क्या है, जनरेट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसमें एक्टिवेशन। याद रखिएगा इसके अंदर क्या होता है, ये जो चीज मैं लिखने जा रहा हूँ ना, ये आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करवाएगी। ये आपने को पॉइंट फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट
ओके जी, इसके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट एन फर्स्ट पोलराइजेशन डीपोलराइजर डीपोलराइजर एन एंटागोनिस्ट एन एंटागोनिस्ट agonist will activate will activate to an receptor receptor, then later will inhibit to an receptor receptor। ठीक, अच्छा देखें, फर्स्ट स्टिमुलेशन देन इनहिबिट। देखें जी, तो डॉक्टर जनान, लेट्स सपोज कि आप एम्प्लॉयर हैं और आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है, ठीक है जी, काम करने के लिए। अब आपको ना उसके काम पसंद नहीं आ रहे, अब आप क्या करेंगे? आप उसको वहां से जनाब अली, हाँ जी, निकालेंगे ना, ऐसे ही है। अब निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप उनको शराफत से कहेंगे कि जी आपका काम पसंद नहीं है, आप काइंडली चले जाएं, आप लेफ्ट कर जाएं। अगर वो निकलेंगे नहीं तो आप उनको क्या करेंगे? आप जलील करके निकालेंगे ना। दूसरा तरीका तो यही होगा। जलील से मुराद क्या है कि आप उनसे काम ही इतना लेंगे कि वो खुद ब खुद आपकी जान छोड़ देंगे कि यार ये बंदा तो काम ज्यादा लेता है, ये पैसे कम देता है, ठीक है जी। तो इस तरह ये दो थी। अभी क्या है सीन कि ये आपको पता होना चाहिए कि डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि ये जनाब अली इतना एक्टिवेट करेगा इस एन मस्करिनिक रिसेप्टर को। फर्स्ट डीपोलराइजेशन एन एंटागोनिस्ट विल एक्टिवेट टू एन रिसेप्टर, ये इतना इसको एक्टिवेट करेगा कि देन लेटर विल बी, हाँ जी, खुद ब खुद ये आपको इनहिबिट कर देगा, खुद ब खुद छोड़ देगा, ठीक है, अपना काम ही करना छोड़ देगा। ये आप मेरी बात समझ गए? मेरी आप लोग बात समझ गए इस बात को जो मैं आपको समझाना चाह रहा था? ठीक होगा जी, नेक्स्ट प्लीज आगे बात करते। तो ये था इसके बारे में। और इसमें जो मेंबर्स आ जाते हैं जिनको हमने डिस्कस करना है वो आप लोग लिख लें प्लीज, उनकी आप लोग बात कर लेते हैं। मेंबर्स यहाँ पे जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो आपने ड्रग्स की यहाँ पे बात करनी है, वो कौन कौन से हैं वो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे जी। निकोटीन, हाँ जी, आप लोग लिखेंगे निकोटीन, और आप लोग लिखेंगे यहाँ पे जनाब अली लोबिलिन, हाँ जी, लोबिलिन। और ये मैंने आपको आगे जाके पूछनी है, ठीक होगा जी। लिबोलिन और निकोटीन के बारे में आप लोगों से मैं जरूर पूछूंगा। ये आपके पास जनाब अली, हाँ जी, क्या है ये आपके पास? निकोटिनिक एगोनिस्ट है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को कल जब निकोटिनिक एगोनिस्ट की बात की थी, वहां पे आपको मैंने निकोटीन और लोबिलिन की बात की थी ना। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, ये आप लोगों के क्या है? ये निकोटिनिक निकोटिनिक एगोनिस्ट है। तो ये भी आपको, और ये जब आप देंगे ना, ये इतना ज्यादा एक्टिवेट करेंगे, इतना ज्यादा एन 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 रिसेप्टर को काम करवाएंगे कि वो खुद ही काम करना छोड़ देंगे। मेरी बात समझ गए ना? मेरी आप बात समझ गए हैं? मैंने आपको जिस तरह के इसके एग्जांपल भी दे दिया है, बाकी आप आते हैं जागे, ठीक है। मीन क्या कि आप जब भी निकोटिनिक एगोनिस्ट को हायर डोज में देंगे ना, ये ज्यादा से ज्यादा एन एन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, ज्यादा उसको मजबूर करेगी, वो खुद ब खुद काम करना छोड़ दे। ठीक होगा जी, तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद अब आते हैं जाके, एक आपके पास मैंने आपको लिखवाया कि नॉन डीपोलराइजेशन का जो सेकंड नेम है ना, इसका नेम है, सेकंड नेम लिखें सिलेक्टिव एन एन एंटा एगोनिस्ट। इसमें ये भी पॉइंट लिखें, बुक में जो आपका लिखा हुआ है ना सेकंड नेम, वो आपको पता होना चाहिए। इसका नेम है एन एन सिलेक्टिव सिलेक्टिव एन एन एंटा एगोनिस्ट। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, ये वो, याद रखिएगा, ये वो ड्रग्स हैं जो एन एन रिसेप्टर को ना एक्टिवेट किए बगैर, सुन ले,
एन एन रिसेप्टर को एक्टिवेट किए बगैर एन एन रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट विदाउट इनहिबिट इनहिबिट टू एन एन रिसेप्टर inhibit to NN receptor without activator without activate। आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको जनाब वाली क्या कर रहे हैं, आके इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके इसलिए इसको कहा जाता है सिलेक्टिव एन एन एंटागोनिस्ट। तो ये भी आपको पॉइंट पता है। इसके लिए जो मेंबर्स है ना, 4 मेंबर्स आप इसके लिखें, इसके लिखें जी 4 मेंबर्स आप लोग लिख लें, मेंबर्स इसके लिखें। जो आप लोगों को इसके 4 मेंबर्स पता होने चाहिए, उसके लिए आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था एच एम्पी। हाँ जी, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था एच एमपी 4 मेंबर्स हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था एम पी शंट पढ़ा था ना, एचएमपी शंट पढ़ा है ना आप लोगों ने। और इसके साथ आप लिखेंगे पी पी टी, एचएमपी शंट जो आपने पढ़ा, उसी से आपने ये देखें, ये मैंने याद रखने के लिए बोल दिया एचएमपी शंट आपने याद। अच्छा, अब इससे आपको ये पता होना चाहिए कि यार एच से क्या है, एच स्टैंड फॉर हेक्सा मिथोनियन, हेक्सा मिथोनियम, ठीक होगा जी, हेक्सामिथोनियम। और याद रखिएगा हेक्सामिथोनियम यूज फॉर हाइपरटेंशन। बाकी आप लोग लिखें या ना लिखें, ये हमने एक एक ड्रग को पढ़ना है, इसकी इंडिकेशन पढ़नी है, इसकी कंट्रा इंडिकेशन पढ़नी है, इसके साइड इफेक्ट, इसके एडवर्स इफेक्ट आपने पढ़ने हैं। ये आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब आते हैं जी आगे। और ये हेक्सामिथोनियम जो है ये सिलेक्टिव ब्लॉकर फॉर एन एन रिसेप्टर। ये आपके पास क्या है, ये सिलेक्टिव सिलेक्टिव ब्लॉकर है, ब्लॉकर फॉर एन एन रिसेप्टर। ये एन एन रिसेप्टर की सिलेक्टिव ब्लॉकर है। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद लिखेंगे आगे, फिर आगे आपके पास आ जाता है एच एम है ना। एम स्टैंड फॉर क्या जी, एम स्टैंड फॉर है मिका मिका माइला मीका माइला माइन। मीका माइला माइन देखें, ब्रेक करने का मतलब ये है कि बात का आप लोग जब इनिशियली इसको पढ़ रहे होते हैं तो आपको मुश्किल होती है प्रोनाउंसिएशन में, तो इसलिए ब्रेक करके मीका माइला माइन। ठीक है जी, उसके बाद मीका माइला माइन यूज फॉर द स्मोकिंग सेंसेशन, बट डोंट वरी, आप अगर लिखना चाहते हैं तो बाकी बाद में हम इंशाल्लाह बात करें। फिर आपके पास आ जाता है पी स्टैंड फॉर है पेंटो मिथोनियम, पेंटो पेंटो मिथोनियम। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, पैंथोनियम ओनियम। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखा। फिर आपके पास पी है ना, फिर इसको आपने याद रखना जी पेम पेम्पीडीन, पेम्पीडीन, इसको याद रखिएगा पेम्पीडीन। तीन तीन लफ्ज में इसको ब्रेक कर लें, पेम्पीडीन। ठीक है जी, पेंटोमिथोनियम, पेम्पीडीन, मिकामाइलामाइन, और उसके बाद हेक्सामिथोनियम ओनियम। ठीक होगा जी, ये आपके 5 पॉइंट हो गए। फिर लास्ट में आपके पास टी है, एच एम्पिशेंट की बात कर रहे हैं ना। टी स्टैंड फॉर ट्राईमिथाफन, ट्राईमिथाफन ट्राईमिथाफन। और ये एमसीक्यू इनके जो आएंगे वो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, ट्राईमिथाफन। और याद रखिएगा ओनली, पता है इस ड्रग की सबसे एप्लीकेशन ये है कि इसको आप ओनली आईवी यूज करते हैं। ठीक है, और यूज किसके लिए, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के लिए कंट्रोल करती है हाइपरटेंसिव। बहरहाल ये आगे इंशाल्लाह बात। वो तमाम ड्रग्स जो निकोटिनिक रिसेप्टर को एंटा एगोनिस्ट मीन क्या कि निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, उनको आप क्या करेंगे, हाँ जी, उनको आप क्या कहेंगे, मुझे एक बात बता दें। वो तमाम ड्रग्स जो निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी उनको आप क्या कहेंगे, गैंग्लियोनिक, हाँ जी, गैंग्लियन ब्लॉकर्स कहेंगे ना। और हमें पता है इस बात का कि गैंग्लियन आर द 2 टाइप्स। गैंग्लियंस कितनी तरह के बताएं प्लीज, गैंग्लियंस आर द 2 टाइप्स। कौन कौन से, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, सिंपैथेटिक गैंग्लियन। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन में आपने कितने कितने पढ़े, 4, जिसमें सिलियरी
ट्रिगोपेलाटाइन, ओटिक सब मैंडिबल, ये आप लोगों ने बात कर चुके हैं, ठीक होगा जी। और याद रहे एन एंटागोनिस्ट विल बिलोंग टू बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। जब बॉडी में दोनों सिस्टम आपके पैरालाइज्ड होंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसमें क्या होगा आगे इसकी बात करेंगे, ठीक होगा जी। अल्टीमेट उसका रिजल्ट जो होगा वो आगे आप लोग बात करें। बहरहाल ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दें नंबर 2 पे। नंबर 2 अभी आप लोग इसकी कैटेगराइज ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। मेंबर्स को आप जान जाए तो कौन कौन से मेंबर्स आप पढ़ने जा रहे हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में आप लोग कौन कौन से मेंबर्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्लीज, एन एम एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। तो ये आप लोग अभी बात करेंगे जी एन एम एंटागोनिस्ट की। इसको दूसरा जो नाम है ना, इसके बारे में याद रखिएगा। इसका जो दूसरा नाम है आल्सो कॉल्ड, इसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। हाँ जी, क्या कहा जाता है, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर। और इसका एक और नाम क्या है, बताए ना प्लीज। इसका एक और नाम क्या है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। इसका एक और नाम भी है। हाँ जी, ये आपके पास, हाँ जी, क्या काम करते हैं बताएं प्लीज। रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट। अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। मीन क्या कि इसी को आप लोग बात करेंगे इसकी चैप्टर नंबर मिनी कर्जन का 27, उसका हेडिंग दी हुई है जी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, रिलैक्सेंट के नाम से हेडिंग दी है वहां पे, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के नाम से। ये आपको पॉइंट, इसका थर्ड नेम भी लिख लें, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल या मसल रिलैक्सेंट भी आप लिख सकते हैं, सिंपल रिलैक्सेंट। तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे याद रखें कि ये अब जो आपके पास है ना, एन 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 एम एंटागोनिस्ट, इसकी आगे जनाब अली आगे फर्दर टाइप है। फर्दर इसको जो है ना कैटेगराइज किया गया है, हैविंग फर्दर टाइप्स, हैविंग फर्दर टाइप्स, इसकी आगे फर्दर टाइप्स है। अब क्वेश्चन रेज हो रहा है कि जी कौन कौन सी हैं, उसको हम देख लेंगे यहाँ पे। इसकी आगे हम बात कर लेते हैं, देखिएगा प्लीज। डीपोलराइजिंग, डीपोलराइजिंग सक्सिनाइल, सक्सिनाइल कोलिन। यार ये आपकी मिनी कर्सर में लिखा है, बाज औकात लोग इसको डीपोलराइजिंग के साथ भी करवा लेते हैं, ठीक है जी। तो ये सिंपल याद रखिएगा, सक्सिनाइल कोलिन आपके पास बुक में मेंशन है। ओके, इसके बाद लिखेंगे नॉन डीपोलराइजिंग, नॉन डीपोलराइजिंग। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। देखें याद रखिएगा, ये जो डीपोलराइजिंग सक्सिनाइल कोलिन है ना, मीन इसका मतलब क्या, पहली तो आप ये बात समझ लें। ऊपर आप लोगों ने बात की थी जहां पे डीपोलराइजेशन की बात आ रही है, मीन के वहां पे एक्टिवेशन की बात चल रही है। हाँ जी, ऐसे ही है ना, एक्टिवेशन की बात चल रही है कि भाई यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना होगा। मीन क्या, फर्स्ट विल एक्टिवेट डीपोलराइजिंग, डीपोलराइजिंग एन एम एंटागोनिस्ट, antagonist, antagonist first will, first will activate, first will activate to nm receptor, nm receptor, later will be, हाँ जी, later will after too much activate, later will after too much activate inhibit, inhibit to nm receptor। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मेंबर्स कौन से हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं मेंबर्स की। अब आप लोगों ने हेडिंग देनी है जी मेंबर। देखें ये जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ पता चल जाए जब आप लोग स्टडी करें। तो लिखें जी
मेंबर्स की बात करते हैं, ऐसे कितने मेंबर्स हैं जो इसमें आ जाते हैं आपके पास ड्रग्स के, उसके लिए निमोनिक। आपको पता है, मुझे एक बात बताएं, एच डी सही होती है कि एस एस डी सही होती है कंप्यूटर में? आप मुझे ये बताएं, ये तो हर बंदे को ही पता है ना कि भाई कंप्यूटर में एच 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 डी हार्ड डिस्क जो है वो आपकी ठीक रहती है कि एस एस डी ठीक रहती है? इसलिए एस एस डी जो ठीक रहती है ना, तो आपने यहाँ पे निमोनिक लिख लें एस एस डी, ठीक होगा जी। जो एक तरह से आपके पास ये मेमोरी कार्ड है ना, मेमोरी कार्ड के तौर पे रोल प्ले कर रही होती है एसडी कार्ड जो है, ठीक है। बहरहाल आगे आते हैं। देखिए जी, इस एसडी कार्ड से आपने इसके निमोनिक याद रखने हैं। फर्स्ट एस स्टैंड फॉर आपके पास आ जाता है, हाँ जी, सक्सा मिथोनियम। सक्सा सक्सा मिथोनियम। पता है ये सक्सा मिथोनियम का इसके इंजेक्शन भी लगते हैं, इस बात का पता है आपको? सक्सा के इंजेक्शंस भी आते हैं। और ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, सक्सा इंजेक्शंस यूज फॉर रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स जॉस। ये याद रखिएगा, इसका इंजेक्शन आता है, इंजेक्शंस आते हैं जी सक्सा के नाम से। और ये जो है ना, यूज फॉर रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन ऑफ मसल रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स रिलैक्सेशन ऑफ जाज मसल, यूज फॉर रिलैक्सेशन ऑफ जाज मसल, ठीक होगा जी। और व्हेन पास और व्हेन पास ई टी टी ई टी टी, ठीक होगा जी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। ये आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एस स्टैंड फॉर। अब देखिए याद रखिए कि एस स्टैंड फॉर आपके पास क्या है, सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन, याद रखिएगा सक्सिनाइल कोलिन जो है ना, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट जो है वो आपके पास इसका इंपॉर्टेंट है। बहरहाल वो आगे आप लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में ये भी बात की है कि सक्सिनाइलकोलिन गिवन अलोंग इथ्रोलिन और इनहिबिट करती थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। बहरहाल आप लोग बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह आगे इसकी बात होगी। फिर इसमें याद रखें, आ जाता है एस एस डी। डी आप डी स्टैंड फॉर है डिक्का मिथोनियम, डिक्का मिथोनियम, पता है? अच्छा देखें, आप सोच रहे होंगे यार आज अभी तक सर ने ये नहीं बताया कि ये एमसीक्यू कौन सी है, क्या सक्सेस है, सक्सिनाइलकोलिन है, डिक्का है आपके पास, ये या ऊपर जो हमने लिखी है वो सर ने बताई क्यों नहीं ये बात? भाई ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे इंशाल्लाह इनके वन बाय वन एमओए पढ़ेंगे, मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, इनके आप मेन इंडिकेशन पढ़ेंगे, इनके आप कंट्रा इंडिकेशंस पढ़ेंगे, इनके एडवर्स साइड इफेक्ट की बात करेंगे। ये 4 टर्म्स हैं, वन बाय वन आप लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बहरहाल अब बात आ जाती है कहाँ पे, डीपोलराइजेशन मेंबर की, ठीक है जी। तो आप लोग अच्छा जी देखें, नॉन डीपोलराइजिंग मेंबर्स की अगर बात करते हैं, हाँ जी, तो ये अभी आपने किसकी बात की है, डीपोलराइजिंग की बात कर ली है ना। अभी नेक्स्ट आप लोग बात करेंगे जी नॉन डीपोलराइजिंग मेंबर्स की। तो हेडिंग दे दें नंबर 2 पे, नंबर 2 पे आप लोग हेडिंग देंगे नॉन डीपोलराइजिंग, नॉन डीपोलराइजिंग, ठीक होगा जी। अब इसमें नॉन डीपोलराइजिंग में आप क्या करेंगे, तो इसमें नॉन डीपोलराइजिंग में आप क्या करेंगे, एक निमोनिक याद रखेंगे इसके मेंबर्स के लिए। निमोनिक क्या है जी, याद रखिएगा इसमें। यार देखें, पीटीवी पीटीवी होम की बात करते थे ना, पता है? पीटीवी होम, हाँ जी, वो एक क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी बताएं प्लीज। तो इस तरह है था ना पीटीवी होम, तो उसी से यार रखिएगा पीटीवी ए, ठीक है। ए चैनल के साथ पीटीवी ए चैनल, तो पीटीवी ए चैनल इस तरह था। नमोन यार अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। अब मुझे ये बताएं कि भाई इसमें पी स्टैंड फॉर है पैनक्रोनियम, पैनक्रोनियम, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद
टी स्टैंड फॉर है डी ट्यूबो, डी ट्यूबो। ये ट्यूबो से कभी कभार लोग इस डी को नहीं भी लिखते, बहरहाल ये देखिएगा डी ट्यूबो कोरिन। फिर इसमें वी स्टैंड फॉर आपके पास है वी क्रोनियम, वी क्रोनियम, वी 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 क्रोनियम, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास ए है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एट्रा क्रोनियम। ये पॉइंट यार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये था जी आपके पास निकोटिनिक एंटा एगोनिस्ट। आपने इसको डिवाइड कर लिया एन एन एंटा एगोनिस्ट और एन एम एंटा एगोनिस्ट। उनकी आगे आपने डीपोलराइजिंग नॉन डीपोलराइजिंग की बात कर ली। तो ये ड्रग्स आप लोगों को पता होने चाहिए। बहरहाल यहाँ पे देखें थोड़ा सा, हाँ जी, ये आप लोग देखिएगा कि एंटी निकोटिनिक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, इसमें हेक्सामिथोनियम, इसमें ट्राईमीथाफन, इसमें मिका माइलामाइन, और ये आप लोग देख रहे हैं ना ट्राईमीथाफन आईवी ओनली। ये भी आपको पॉइंट, और ये किस किस के लिए देते हैं, स्मोकिंग सिजेशन, ये मैंने आपको वैसे बात बताई थी। उसके बाद इसमें ये आपका जी एंटी निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, ये चैप्टर नंबर 27 है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये जी 27 चैप्टर है मिनी कर्जन का, उसका टेबल है, और हमने टेबल्स में ही देखना है। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, ये देखिएगा आप आ रहे हैं। आपने डिपोलराइजिंग की बात की, जिसमें आपने जनाब अली देखें सक्सिनाल कोलिन की भी आपने बात की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी छोड़ दें। नॉन डिपोलराइजिंग की आपने बात की है, जिसमें आपने डी ट्यूब्रोक्लिन अभी बात की, एट्राकोरियम की बात की है। आगे ये आप लोगों ने अभी बात नहीं की, इसमें भी कोनियम की बात की है, ठीक है, ये इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक हो गया। सिस्ट्रा कोरियम की बात कर सकते हैं, माइवी कोरियम की बात करते हैं, कर सकते हैं, रो कोरियम की बात कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसमें ड्रग्स हैं, आपके पास एन एन एंटागोनिस्ट, ठीक होगा जी। नॉन डिपोलराइजिंग की मैंने बात कर दी, ठीक होगा, कि आपको पॉइंटर पता होना चाहिए। डिपोलराइजिंग की भी मैंने बात किया, और नॉन डिपोलराइजिंग, ये नॉन डिपोलराइजिंग है, ये डिपोलराइजिंग है, ये आपको मैंने पॉइंट बता दिए। तो हाँ जी, क्लियर है ना। अभी इनके फंक्शंस की हमने बात नहीं की। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। लेक्चर डिसमिस।